हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। यूपी बीएससी नर्सिंग पर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपी बीएससी नर्सिंग की जो चॉइस फिलिंग पहले रद्द कर दी गई थी और जिन बच्चों ने सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करवाई थी, वो बच्चों सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और सिक्योरिटी फीस भी जमा करवा दी थी, उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। बच्चों, अब चॉइस फिलिंग आप आज से और अभी से कर सकते हैं। यह नोटिस डीजीएमई के द्वारा बच्चों जारी कर दिया गया है। अगर इस नोटिस को आप ठीक से देख पा रहे हो तो मैं इस नोटिस में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। पहले जो चॉइस फिलिंग 28 नवंबर को शुरू होनी थी, अब वो कॉलेज की चॉइस फिलिंग, यानी आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है, और उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग अब आप कब से कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आज से ही आप अभी तुरंत यूपीएसडीसी नर्सिंग की वेबसाइट पर जा करके चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है तो देखिएगा दोस्तों, इन्होंने डेट यहाँ पे बता दी है 2 नवंबर से लेकर के और 5 नवंबर तक, 2 नवंबर से 5 नवंबर तक आप चॉइस फिलिंग करवा पाओगे। आपको कुल मिला के मेरे प्यारे साथियों 4 दिनों का समय मिल गया है, ठीक है। अब दूसरी बड़ी बात यह है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो रिजल्ट है चॉइस फिलिंग का वो 7 या 8 नवंबर को जारी हो जाएगा। मतलब कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो या तो 7 दिसंबर को जारी होगा और या 8 दिसंबर को, सॉरी मैं दिसंबर लिखना चाह रहा था और नवंबर बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो आपकी जो बच्चों चॉइस फिलिंग है वो आपकी 2 से लेकर के और 5 दिसंबर तक, और आपका जो रिजल्ट है बच्चों वो 7 या 8 दिसंबर को जारी होगा। अब आपको रिपोर्टिंग कब से कब तक करवानी है, रिपोर्टिंग के लिए भी इन्होंने डेट बता दी है। 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करवा पाएंगे जो कॉलेज आपको आवंटित हुआ है। तो ये आपका शेड्यूल है। शेड्यूल आपके समझ में आ ही गया होगा। मैं फिर बता देना चाहता हूं बच्चों, अब आप आज और अभी तुरंत जो है कॉलेज की चॉइस भर पाओगे, ठीक है। कॉलेज की चॉइस किस तरह से भरनी है सर, तो यूपीएसडीसी की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद में वहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। वहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस भरनी है और उसके बाद में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना हो तो ही प्राइवेट कॉलेज भरना है, अदरवाइज केवल गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 22 है बच्चों। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज भरिए ताकि आसानी से आपको कॉलेज मिल पाए, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइन आई है बच्चों चॉइस फिलिंग पर, उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। चॉइस फिलिंग पे इन्होंने ये कहा है कि जिन बच्चों ने पहले कॉलेज ले लिया है, मतलब जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल चुका है और जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए रिपोर्टिंग भी करवा ली, कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया, अगर वो बच्चे अपना कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है, तो चेंज करवाने का यानी अपग्रेडेशन का लिंक भी अब चालू हो गया है। पहली बड़ी बात तो इन्होंने ये कही है कि अगर कोई बच्चा अपना कॉलेज चेंज कराना चाहता है तो वो सेकंड राउंड के अंदर अब चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन में जाके आप अगर चॉइस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी स्टार्ट हो गया है। दूसरा, जिन बच्चों ने सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, सिक्योरिटी फीस भर दी, उनके लिए भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, सिक्योरिटी फीस भी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भर दी थी, लेकिन जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, वो अब सेकंड राउंड में चॉइस के अंदर अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो बदलाव भी कर सकते हैं। कुछ नए कॉलेज जोड़ना चाहते हैं, पुराने कॉलेज हटाना चाहते हैं, तो भी आपको बच्चों मौका
दे दिया गया है। मैं पूरे नियम जो हैं वो आपको एक बार पढ़ करके बता देता हूं। तो देखिएगा बच्चों, ये टोटल नियम आपके यहाँ पर जारी हो चुके हैं। ठीक है, नियमों में इन्होंने सारी चीज़ें आपके यहाँ पर बता दी है। इन्होंने एक सबसे पहली बात यह कही है कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वो भी सेकंड राउंड में भाग ले पाएंगे, और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिल गया था लेकिन जो अपना कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं वो भी करवा पाएंगे। तीसरी बात इन्होंने ये बताई है कि जो दिव्यांग विद्यार्थी है, अगर उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो पहले बोर्ड गठित हुआ था मेडिकल बोर्ड उसके द्वारा बना हुआ है तो ही मान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया है कि जो यूपी से बाहर के स्टूडेंट है उनको जनरल कैटेगरी की श्रेणी में रख करके प्राइवेट कॉलेज के लिए उन्हें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि किसी के पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो एनसीसी का सर्टिफिकेट जो है आपका बच्चों, इन्होंने कहा है कि केवल ए या बी ग्रेड का ही होना चाहिए। ए या बी ग्रेड का ही एनसीसी सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो है सीट अगेंस्ट कैंसलेशन SAC का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ SAC का मतलब क्या है, तो जो बच्चे अपग्रेडेशन करवाएंगे वहाँ आपको यह ऑप्शन दिखेगा। अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर मैं मेरे कॉलेज को चेंज कराना चाहता हूँ और अगर मुझे नया कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या मेरी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी? सीट पुरानी कैंसिल नहीं होगी। अगर आपको नया कॉलेज नहीं मिला तो आपकी वो सीट सिक्योर रहेगी, और अगर आपको नया कॉलेज मिल गया तो वो पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी खुद ब खुद। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैंने कॉलेज चेंज कराया और मेरे को जो नया कॉलेज मिला वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं पुरानी वाली सीट ले सकता हूँ? आप नहीं ले सकते। अब जो नया कॉलेज मिला है वो अगर पसंद नहीं भी है तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पुराने वाले कॉलेज में जो आपने फीस जमा कराई है वो नए कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि चॉइस को जब आप लॉक करेंगे, चॉइस भरने के बाद लॉक का ऑप्शन है, लॉक करते समय आपको पासवर्ड कौन से डालने हैं। जो आपने लॉगिन किया है, लॉगिन करते समय आप जो पासवर्ड डालते हो वही आपको लॉक करते समय पासवर्ड डालना है। अगर कोई बच्चा चॉइस भर के अगर चॉइस को लॉक नहीं करता है तो फिर बच्चों लास्ट डेट निकलने के बाद तक भी अगर कोई लॉक नहीं करेगा चॉइस को तो उसका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों इन्होंने बताई है। ठीक है, आप इन नियमों को बहुत ही अच्छी तरह से इनका पालन आपको करना है, और अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चों अब 5 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है। 5 दिसंबर तक यानी लगभग आपके पास में 3 से 4 दिनों का समय है, और इन 3-4 दिनों में बच्चों आप तुरंत अति शीघ्र ये काम करिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चों, समय रहते आप अपनी चॉइस फिलिंग करवा दीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज से ही आपकी चॉइस फिलिंग शुरू है। ठीक है ना, देर शाम को ये कल आपका नोटिस जारी हुआ था, तो इसलिए मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ और पूरी फुल जानकारी के साथ सूचना दे रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों कट ऑफ को लेकर के भी बहुत से बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि फिलहाल आप कट ऑफ की परवाह मत कीजिएगा, फिलहाल आप अपनी चॉइस भरिएगा। चॉइस में एक बात फिर से सुन लो, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर देना बेटा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 गवर्नमेंट कॉलेज भर के छोड़ देते हैं, 4 गवर्नमेंट कॉलेज भर के छोड़ देते हैं। अरे भैया आपके 22 गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी में। ठीक है, अगर आपको 22, मैं तो कहता हूं 22 के 22 भर दो, और अगर 22 के 22 नहीं भरते तो कम से कम 15 कॉलेज तो भरो आप। अगर बहुत ज़्यादा दूर के हैं तो वो गवर्नमेंट कॉलेज भले ही मत भरो, लेकिन 15 कॉलेज तो कम से कम भरिए भैया, तभी मिलेगा। जिनके नंबर कम हैं, ठीक है, उनको कॉलेज ज़्यादा भरनी है, सीधी सी बात है। जिनके नंबर ज़्यादा है वो कॉलेज कम भरेंगे तो चलेगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज पहली बात तो वही बच्चा भरे जिसको प्राइवेट कॉलेज लेना है। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज भी बच्चों भरते समय ध्यान रखना है। ठीक है, उसकी फीस वगैरह देख करके फिर भरना है। प्राइवेट कॉलेज में कौन से कॉलेज की कितनी फीस है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विजय एजुकेशन ऐप पर प्राइवेट कॉलेजों के नाम और उनकी फीस स्ट्रक्चर डाल दी गई है। अब बच्चों देखिएगा,
मैं आपको बता दूं कि पूरी गाइडलाइन चूंकि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। आपकी जो यूपीएसडीसी की वेबसाइट है उस पे मैं लेके चलता हूं। तो ये तो आपको बच्चा नोटिफिकेशन आपको समझ में आ ही गया है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको बता ही दिया है। ये आप देख ही सकते हो, डेट वगैरह सारी आपको दिख ही रही है, ठीक है ना, दिख रही है ना क्लियर, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन है चॉइस फिलिंग का, तो चॉइस फिलिंग शुरू हो गई आपकी, ये बात समझ में आ ही गई। अब देखो बच्चों, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये है हमारी काउंसलिंग वाली वेबसाइट। अब इस काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे आपको चॉइस फिलिंग कहाँ पे करनी है वो थोड़ा मैं आपको बता दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे चॉइस फिलिंग का आपका ऑप्शन है, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे फिलहाल वो ऑप्शन शो तो नहीं हो रहा है मेरे लाडलो, ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इसको जूम करेंगे काउंसलिंग को तो आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा इसे जूम करके बता रहा हूँ, अगर दिख रहा हो, ठीक है ना, क्लियर विजिबल है ना, बिल्कुल। देखिए ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड फॉर चॉइस फिलिंग, नीचे लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग, ठीक है ना। तो चॉइस फिलिंग पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कोर्स पे आप बीएससी नर्सिंग कोर्स सेलेक्ट करना, पोस्ट बेसिक बीएससी मत सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर अपना रोल नंबर डाल दो, फिर अपना पासवर्ड डाल दो, फिर ये कैप्चा कोड डाल दो, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, देखो इन्होंने क्या कहा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉक देयर चॉइस आफ्टर सबमिटिंग चॉइस of their preference, failing which they will debarred from seat allotment process। ये कह रहा है कि आप जो भी कॉलेज की चॉइस भरते हो उसे बाद में लॉक कर देना, अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आप इससे इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड लगाते हो वही पासवर्ड आपको, जब आप चॉइस फिलिंग लॉक करते हो तब भी आपको वही पासवर्ड लगाना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट कौन सी है, nursing.upsdc.gov.in, इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आकर के काउंसलिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। काउंसलिंग में क्लिक करोगे तो चॉइस फिलिंग दिखेगा और चॉइस फिलिंग में आकर के अपनी प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, मैं सभी को कहूँगा कि आप समय रहते चॉइस फिलिंग करवा दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप 2023 के लिए एक नया बैच लॉन्च करिएगा, हमें 2023 में बीएससी नर्सिंग के लिए विजय एजुकेशन ऐप से तैयारी करनी है। तो बच्चों, आप सभी के लिए विजय एजुकेशन ऐप 2023 के लिए बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का स्पेशल बैच लेकर आया है। मेरे जितने भी यूपी के विद्यार्थीगण हैं, अगर वो विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अटल बैच लिखा हुआ दिखेगा। तो यूपी और बिहार के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अलग से बैच चलता है बच्चों, उस बैच का नाम है अटल बैच, ठीक है ना। तो ये स्पेशल अटल बैच से आप जुड़ सकते हो। फीस भी बहुत ही कम है, 790 रुपये की फीस में आपको कंप्लीट हम तैयारी करवा रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। यूपी के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगता है बच्चों, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए दोस्तों या तो सीधा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सीधा कोर्स को बाय कर सकते हो, या आप ऐप से सीधा कोर्स नहीं खरीद पा रहे हो तो इस नंबर पे फ़ोन पे
गूगल पे या पेटीएम करवा सकते हो। हमारी टीम यहाँ से आपका कोर्स चालू कर देगी। तो सबसे बड़ी बात बच्चों यही है कि सभी विद्यार्थीगण जितने भी हैं वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। और बच्चों ये सूचना आप सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा कि भाई कोई भी काउंसलिंग से बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसे अब तक इस बात की सूचना नहीं मिली है उस तक आप स्टेटस लगा करके सूचना पहुंचा दो कि कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग प्रक्रिया है जो पहले किसी कारणवश रद्द कर दी गई थी वो एक बार फिर शुरू हो गई है। ये बात मैंने ही आपको सबसे पहले बताई थी कि 1 या 2 दिसंबर को आपकी चॉइस फिलिंग फिर से शुरू हो जाएगी। और ठीक दोस्तों ये शुरू हो चुकी है। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।